हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे और साथ साथ बच्चों अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे बच्चों। ठीक है, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हम पढ़ रहे थे, जिसका लेक्चर नंबर 1 और 2 हमने किया, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 1 में बेसिक क्लास 10th के फॉर्मूले प्लस हमने वहां पे साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट के बारे में, वो फंक्शन कैसे हैं, रिपीट कैसे करते हैं हर इंटरवल ऑफ टाइम में, कहां पे जीरो होते हैं, कहां पे वो जीरो होता है, कहां पे नॉट डिफाइंड होते हैं बाकी फंक्शन, ये सब हमने बच्चों वहां पे डिस्कस किया था। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में बच्चों हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एलाइड एंगल्स के बारे में हमने बात की थी, प्लस क्वाड्रेंट रूल के बारे में हमने तुम लोगों को बताया था। बच्चों आज हम लेक्चर नंबर 3 की तरफ आए हैं और लेक्चर नंबर 3 में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला के बारे में, जो कि काफी ज्यादा होते हैं, तो उन्हीं फॉर्मूलों के बारे में बच्चों आज हमने डिस्कस करना है। ठीक है बच्चों, चैनल को लाइक करा करो, शेयर करा करो, कमेंट करा करो, सब्सक्राइब करा करो, अपने साथ के स्टूडेंट से शेयर करा करो। और क्लास 11 की वीडियो है तो क्लास 11 के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूं। आप लोग मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक करोगे तो मेरे को आप लोग को क्लास 11 की 2 प्लेलिस्ट और दिखेंगी। एक मैंने वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर बना रखा है, ऑल्दो उसके क्वेश्चंस अभी बाकी हैं, टॉपिक्स तो मैंने बना दिए हैं सारे, और अच्छी वीडियोस बना रखी हैं, बहुत मजेदार हैं बच्चों, देखने लायक हैं। उसके बाद मैंने एक स्ट्रेट लाइन के भी कुछ लेक्चर्स बना रखे हैं, आप लोग चेक करना, क्लास 11 स्ट्रेट लाइन का भी मैंने बना रखा है कंटेंट बच्चों। उसमें शायद स्ट्रेट लाइन में मैंने सारे क्वेश्चंस बना रखे हैं, कुछ इक्का दुक्का क्वेश्चन छूटे होंगे शायद, तो मैं वो चेक करके उनकी भी बची हुई वीडियो उस प्लेलिस्ट में डाल दूंगा बच्चों। ठीक है, लेकिन आप लोग उन वीडियोस को जरूर देखो, क्योंकि आप लोग लगभग साल के बिल्कुल मिड में आ चुके हो, और मिड में आने के बाद बच्चों तुम लोग लगभग स्ट्रेट लाइन, कॉम्प्लेक्स नंबर, इन चैप्टर्स को डील कर रहे होगे। बाइनोमियल की वीडियो में बहुत जल्द बनाऊंगा। इस वक्त मैं बाइनोमियल ही पढ़ा रहा हूं बच्चों ऑफलाइन अपने इंस्टीट्यूट में। ठीक है, हमारा बाइनोमियल चल रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हम वहां करा चुके हैं, इसके बाद हम उसमें कोनिक सेक्शन कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की शुरुआत करते हैं। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। प्रूफ भी कराऊंगा मैक्सिमम फॉर्मूलाज का जिनका पॉसिबल है, और ट्रिक्स भी बताऊंगा याद करने की। ठीक है, ट्रिक्स भी बताऊंगा बच्चों याद करने की, कोई दिक्कत का विषय नहीं है वो। तो करते हैं बात ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की बच्चों, करते हैं बच्चों बात ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की बात करेंगे आज हम लोग। ठीक है, शुरुआत करते हैं बच्चों सबसे पहले फॉर्मूले से, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। नंबर 1, ऐसा कहते हैं बच्चों, एक फॉर्मूला आप लोगों ने याद करना है कि साइन ए प्लस बी क्या होता है। ये साइन ए प्लस बी क्या होता है, ये आप लोगों ने याद करना है। ऑल्दो ये बेसिकली ज्यादातर बच्चों को याद रहता है, ये ज्यादातर बच्चों को याद भी रहता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। मैंने कहा साइन ए प्लस बी होता है बच्चों साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बच्चों याद हो गया बच्चों, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है बच्चों। अच्छा, अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, नंबर 2। मैंने कहा नंबर 2 फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। ठीक है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं करना है ए माइनस बी के फॉर्मूले में, तुम्हें बस इतना करना है, बी की जगह माइनस बी डाल देना है। इस फॉर्मूले में बी की जगह माइनस बी डाल दो, पहला फॉर्मूला याद कर लो। उसके बाद बच्चों डेरिवेशंस में भी आ रहे हैं साथ साथ, मैंने कहा इसी फॉर्मूले में साइन ए ऐसी रहने दो, बी की जगह माइनस बी डाल दो, कॉस माइनस बी, प्लस कॉस ए ऐसी रहने दो, साइन बी की जगह डाल दो माइनस बी। चेक करते हैं क्या निकलेगा निष्कर्ष। मैंने कहा हमारे पास आएगा साइन ए कॉस माइनस थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा होता है प्लस कॉस थीटा। चेक कर लो प्लस का कॉस थीटा कैसे। मैंने आप लोग को फॉर्मूले एलाइड एंगल्स के सिखाए थे, 0 डिग्री पे हैं, माइनस थीटा मतलब तुम चौथे क्वाड्रेंट में आ जाओगे, ए एस टी सी, यहां पे कॉस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, तो साइन ए कॉस बी। अच्छा इधर देखो, कॉस ए एज इट इज, साइन माइनस थीटा होता है बच्चों माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा, तो ये हो जाएगा बच्चों ओवरऑल साइन ए कॉस बी, ये माइनस आगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस ए साइन बी। कुछ नहीं, उसी फॉर्मूले में बस माइनस लगा दो बीच में,
और ये आया कैसे मैंने वो भी आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है हल्का सा। मैंने कहा हमारे पास आ गया है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो, आप लोग के सामने है सारी कहानी। ठीक है, ठीक हो गया। इसके बाद बारी आती है बच्चों, इसके बाद बारी आती है तीसरे फॉर्मूले की। वो है बच्चों कॉस ए प्लस बी का। ठीक है, और कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस ए कॉस बी। अच्छा, कॉस में ध्यान रखना है जब बीच में प्लस होता है तो यहां माइनस आता है बीच में। यहां प्लस होता था तो यहां प्लस आता था, यहां माइनस होता तो यहां माइनस आता था। लेकिन कॉस में जब यहां प्लस होता है तो बीच में बच्चों क्या आता है, माइनस आता है। ये याद रखना है आप लोग को। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अच्छा जी, मैंने कहा अब हमें पढ़ना है अगला फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी का। राय दे देता हूं, कॉस ए माइनस बी में बीच में प्लस आता है, फॉर्मूला सेम रहेगा। बाकी आया कैसे, बी की जगह माइनस बी डाल के, बी की जगह माइनस बी डाल के। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक करवाते हैं आप लोग को, चेक कर लो। कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। मैंने क्या कहा, मैंने कहा इस ऊपर वाले फॉर्मूले में, इस ऊपर वाले फॉर्मूले में ध्यान से देखो, इस ऊपर वाले फॉर्मूले में क्या करो, कॉस ए ऐसी रहने दो, कॉस बी की जगह कॉस माइनस बी लिखो, माइनस साइन ए ऐसी रहने दो, साइन बी की जगह माइनस बी लिखो। कॉस ए कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, माइनस साइन ए कॉस साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस ने इसको प्लस कर दिया, बाकी साइन बी एज इट इज। चेक कर लो, चेक कर लो बच्चों। ठीक है, चेक कर लो, हम कुछ भी बात हवा में नहीं कर रहे हैं, हर बात को आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले 4 बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं हमारे क्लास 11th के। ऑल्दो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले क्लास 11th में ही नहीं या इसी चैप्टर में ही नहीं, आगे को कई सारे चैप्टरों में, सिर्फ इसी क्लास में नहीं, आगे को 12th में, सिर्फ 12th में ही नहीं, आगे को आपके किसी भी तरीके के साइंस से रिलेटेड, जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंस इसकी है इसके अंदर। ठीक है बच्चों, चलो, तो मैंने साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी आप लोग को लिखा दिया। अब चलते हैं बच्चों फॉर्मूला नंबर 5 की तरफ। 5 की तरफ पांचवा होता है बच्चों tan a प्लस बी, tan a प्लस बी। मैं टाइम जरूर लूंगा बच्चों, लेकिन फॉर्मूलों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, फॉर्मूले लिखने में वरना इतना टाइम लगता नहीं, अभी तक तो मैंने 15 फॉर्मूले लिख दिए होते, सिर्फ लिखने नहीं है, समझाना भी है। मैंने कहा tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, tan a प्लस बी होता है बच्चों tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है बच्चों tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b होता है बच्चों। मैंने कहा इसका मुझे आप लोग को प्रूफ कराने का बहुत दिलो तमन्ना है, इसका प्रूफ कराने की तमन्ना है थोड़ी सी, तो मैंने कहा इसका प्रूफ भी कर देता हूं। मैंने कहा कैसे होगा, मैंने कहा tan a प्लस b का मुझे फॉर्मूला निकालना है और ये बनाना है उसको। मैंने कहा तरीका होता है tan a प्लस b होता है, tan को लिख सकता हूं मैं, सबको पता है tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो tan a प्लस b को लिख सकता हूं मैं बच्चों साइन a प्लस b अपॉन कॉस a प्लस b, साइन अपॉन कॉस। tan a प्लस b के तो होगा ये, सही बात। अच्छा, इसके बाद बच्चों मैं इसको लिख सकता हूं इक्वल टू साइन a प्लस बी की जगह साइन a प्लस बी के फॉर्मूले की वैल्यू, साइन a प्लस बी के फॉर्मूले की वैल्यू अपॉन कॉस a प्लस बी की जगह कॉस a प्लस बी के फॉर्मूले की वैल्यू। चेक कर लो, किसी को कोई डाउट दिक्कत परेशानी दुख दर्द तो बताइएगा बच्चों। ठीक हो गया, ये आ जाएगा बच्चों इतना। फिर मैंने कहा इसके बाद क्या करोगे, मैंने कहा न्यूमरेटर को कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर लो। न्यूमरेटर को किससे डिवाइड कर लो बच्चों, कॉस ए कॉस बी से, और डिनोमिनेटर को भी कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर लो, है ना, कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर लो।
कर देते हैं। मैंने कहा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉज ए कॉस बी। मैंने कहा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉज ए कॉस बी। ऐसा करने से हम लोग को क्या मिलेगा बच्चों? मैंने कहा चेक कर लो आप लोग, मैंने कहा चेक कर लो ऐसा करने से आप लोग को क्या मिलेगा, ऐसा करने से आप लोग को क्या मिलेगा चेक कर लो। मैंने कहा एक काम करते हैं, ये मेरा न्यूमरेटर है, ठीक है, इसको मैंने डिवाइड किया कॉज ए कॉस बी से, इसको मैंने डिवाइड किया, इसको मैंने डिवाइड किया कॉज ए कॉस बी से, फिर होल अपॉन चेक कर लो, चेक कर लो, एक सेकेंड बच्चों, फिर बच्चों होल अपॉन, फिर डिनोमिनेटर, मेरा ये डिनोमिनेटर है, ये मेरा डिनोमिनेटर है, इसको भी डिवाइड कर लो बच्चों कॉज ए कॉस बी से, इसको भी डिवाइड कर लो किससे बच्चों? इसको भी डिवाइड कर लो कॉज ए कॉस बी से। अब एलसीएम को ब्रेक कर दो, अब एलसीएम को ब्रेक कर दो दोनों के नीचे, मैं डायरेक्ट लिखूंगा वैसे क्योंकि हम लोग क्लास 11th में आ चुके हैं। मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दिया। क्या मिलेगा बच्चों? मुझे आगे लिख रहा हूं, इसके इक्वल टू, मैंने कहा कॉस ए कॉस बी को साइन ए कॉस बी से डिवाइड करूंगा, इसके नीचे भी तोड़ूंगा, इसके नीचे भी तोड़ूंगा, तो कॉस बी से कॉस बी कट जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए आ जाएगा बच्चों टेन ए। क्या आ जाएगा बच्चों? चेक कर लो, टेन ए प्लस, बीच में प्लस, इसके नीचे भी तोड़ूंगा, कॉस ए से कॉस ए कटेगा, साइन बी अपॉन कॉस बी आ जाएगा टेन बी, तो ऊपर आ गया टेन ए प्लस टेन बी अपॉन, नीचे भी, इसके नीचे भी तोड़ूंगा और उसके नीचे भी तोड़ूंगा, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, कॉस बी अपॉन कॉस बी, सॉरी कॉस बी से कॉस बी कट जाएगा। एक मिनट है, मैंने कुछ गड़बड़ करा क्या? हाँ सही लेकर करा है। मैंने कहा कॉस ए कॉस बी को कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करूंगा, दोनों आपस में कट जाएंगे, आ जाएगा वन, माइनस, बीच में माइनस, साइन ए साइन बी को डिवाइड करूंगा कॉस ए कॉस बी से, ठीक है, साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए, साइन बी अपॉन कॉस बी टेन बी, तो टेन ए टेन बी, टेन ए टेन बी, टेन ए टेन बी, तो आंसर आया बच्चों टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। देखो ले आया मैं इसको ले आया, ये मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसका प्रूव है, तो प्रूव्ड बच्चों, मैंने प्रूफ कर दिया है, ठीक है, ये मेरा फिफ्थ वाले फॉर्मूले का प्रूफ है। प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, जल्दी से बच्चों इसको नोट कर लो, फिर हम फॉर्मूले नंबर 6 की तरफ चल रहे हैं। चले बच्चों आगे की तरफ चलें। मैंने कहा टेन ए प्लस बी के फॉर्मूले से टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला निकल सकता है। वैसे तो मेरे पास यहां जगह है, लेकिन मैं अगले पेज में ही करता हूं इसको। मैंने कहा अब मुझे निकालना है फॉर्मूला नंबर 6, ठीक है, मेरा फॉर्मूला नंबर 5 तक यहां हो गया था, फॉर्मूला नंबर 6 की तरफ चल रहा हूं। मैंने कहा मेरा अगला फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस बी। मैंने कहा टेन ए माइनस बी होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। टेन ए माइनस टेन बी होता है बच्चों टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। अब आया कहां से ये? मैंने कहा कुछ नहीं, ये कहां से आया इसका प्रूफ यहां बगल में कर देता हूं। मैंने कहा प्रूफ, मैंने कहा वी नो, मैंने कहा वी नो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला अभी प्रूफ किया था मैंने, उसको यूज कर सकता हूं ना अब तो, क्योंकि प्रूफ कर दिया है। मैंने कहा टेन ए प्लस टेन बी, यही था, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, यही था। मैंने कहा इस फॉर्मूले में b को माइनस बी से रिप्लेस कर दो। मैंने कहा इस फॉर्मूले में बस b को माइनस बी से रिप्लेस कर दो। मैंने कहा रिप्लेसिंग
इस फॉर्मूले में रिप्लेसिंग b बाय माइनस बी, मैंने कहा इस फॉर्मूले में b को माइनस बी से रिप्लेस कर दो कर दो कर दो कर दो, b बाय माइनस बी। हमें क्या मिलेगा? मैंने कहा वी गेट क्या मिलेगा? वी गेट मैंने कहा हमें मिल जाएगा 10a प्लस बी की जगह माइनस बी, पहली बात। ठीक है, पहली बात तो b की जगह माइनस बी। ठीक है, b की जगह माइनस बी, ये बराबर हो जाएगा 10a प्लस 10b की जगह माइनस बी अपॉन 1 माइनस 10a b की जगह माइनस बी। ठीक है, अच्छा मैं कह रहा हूं आप लोगों से ये बात, मैं कह रहा हूं 10 माइनस थीटा मतलब माइनस बी इक्वल टू 10 माइनस 10 थीटा होता है, क्योंकि 10 माइनस बी चौथे क्वाड्रेंट में लाया करता है, वहां सिर्फ कॉज और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट सबको? मैंने कहा तो निष्कर्ष ये निकलेगा कि जो 10 a प्लस माइनस माइनस बी इक्वल टू 10a प्लस 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा, वो इसको प्लस कर देगा, 10a 10b हो जाएगा। मैंने कहा ये मेरा प्रूव्ड हो गया बच्चों, प्रूव्ड। मैंने कहा ये मैंने प्रूफ कर दिया, आप लोग के सामने मैंने ये निष्कर्ष निकाल के रख दिया है, ये रहा निष्कर्ष। ठीक है बच्चों, चेक कर लो, मैंने इसका प्रूफ इस साइड करा है। प्रूफ कौन से नंबर के फॉर्मूले का प्रूफ है? ये फॉर्मूले नंबर 5 का प्रूफ है। ठीक है, 5वें फॉर्मूले का प्रूफ है। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास एक चीज और है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। मैंने कहा फॉर्मूला नंबर 7 है मेरे पास, एक 10a प्लस बी 10a माइनस बी हो गया। मैंने कहा मेरे पास है cot a प्लस बी और है मेरे पास cot a माइनस बी। उसके बाद मैं cot a प्लस बी और cot a माइनस बी को भी यहां पे प्रूफ करना चाहता हूं। मैंने कहा चेक कर लो। मैंने कहा देखो लिखने का तरीका सीखो, पहले फॉर्मूले को याद करने का तरीका। सबको पता है फ्रैक्शन में कुछ ना कुछ होगा, यहां उल्टा होता है। मैंने कहा यहां ऊपर 10a माइनस 10b आया था ना, 10a माइनस 10b। मैंने कहा यहां cot a और cot b नीचे आएगा प्लस का, जैसे यहां होता था 10a प्लस b का फॉर्मूला देखो, 10a प्लस 10b, ये चीज यहां नीचे आएगी और उल्टी करके लिखी जाएगी। उल्टी करके कैसे लिखी जाएगी? रिवर्स ऑर्डर में। कैसे? मैंने कहा नीचे कायदे से अगर इसका उल्टा ऊपर नीचे कर देता हूं तो cot a प्लस cot b आना चाहिए था, लेकिन मैं लिखूंगा cot b प्लस cot a। आदत डाल लो, cot b प्लस cot a, ऐसे लिखते हैं बच्चों। ठीक है, नीचे का तय हो गया, क्या आएगा? cot b प्लस cot a। ऊपर क्या आएगा बच्चों? वहां अगर ये प्लस का होता, वहां आता 1 माइनस 10a 10b, क्या आता? 1 माइनस 10a 10b। मैंने कहा यहां 10 और a 10 की जगह cot हो जाएगा और इसको भी उल्टा करके लिखेंगे, ये आगे 1 पीछे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? और उसको भी 10b इंटू 10a या 10a इंटू 10b, नीचे माइनस नीचे प्लस आया तो ऊपर माइनस और 1, तो क्या आएगा? cot b cot a या cot b cot a या cot a cot b एक ही बात होती है, ऊपर नीचे प्लस है तो माइनस। याद भी हो गया होगा बल्कि आप लोग को, मुझे नहीं लगता है दिक्कत आई होगी। इसका भी प्रूफ सिखा देते हैं। a माइनस बी का प्रूफ तो सिमिलर तरीके से b को माइनस बी से रिप्लेस करके आ जाएगा, वो मैं कर दूंगा, वो मेरे को दिक्कत नहीं देगा बिल्कुल भी। मैंने कहा प्रूफ नंबर 7, मैंने कहा फॉर्मूले नंबर 7 का प्रूफ है ये, प्रूफ नंबर 7। ठीक है, प्रूफ नंबर 7। मैंने कहा कैसे होगा? मैंने कहा हमारे पास है cot a प्लस बी, cot a प्लस बी को लिख सकता हूं मैं cos अपॉन साइन, cos a प्लस बी अपॉन साइन a प्लस बी।
कॉज अपॉन साइन। मैंने कहा इसको मैं लिख सकता हूं कॉज ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होल अपॉन साइन ए प्लस बी को लिख सकता हूं मैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लिख सकता हूं। अच्छा नोटिस करो मुझे क्या लाना है, मुझे कॉस ए कॉट बी कॉट ए माइनस 1 लाना है। मैं कह रहा हूं अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए साइन बी से डिवाइड कर दूं, साइन ए साइन बी से, वहां कॉस ए कॉस बी से, यहां साइन ए साइन बी से, मैंने कहा डिवाइडिंग, मैंने कहा यहां लिखता हूं मैंने कहा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए साइन बी। मैंने कहा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए साइन बी। मैं करके दिखाता हूं आप लोगों को, ठीक है, मैं करके दिखाता हूं। चेक कर लो बच्चों, मैं करके दिखा रहा हूं। मैंने कहा न्यूमरेटर को, अरे मैं इसको शिफ्ट कर गया क्या, एक सेकेंड ना, ठीक है। अब चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो। मैंने कहा न्यूमरेटर को डिवाइड करना है साइन ए साइन बी से, होल अपॉन डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना है साइन ए साइन बी से, ठीक है। मैंने कहा क्या बन जाएगा, मैंने कहा ये बराबर आ जाएगा कॉज, इस कॉज ए कॉस बी अपॉन साइन ए साइन बी, कॉज ए अपॉन साइन ए कॉट ए, ठीक है, कॉट ए इंटू कॉस बी अपॉन साइन बी कॉट बी, माइनस साइन ए साइन बी कट के दोनों 1, तो -1 होल अपॉन साइन ए कॉस बी को साइन ए साइन बी से साइन साइन कटेगा, कॉस बी अपॉन साइन बी क्या आ जाएगा कॉट बी, प्लस इसको इससे डिवाइड करूंगा कॉज ए साइन बी अपॉन साइन ए साइन बी से साइन बी कट जाएगा, कॉज ए अपॉन साइन ए आ जाएगा कॉट ए, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या निष्कर्ष निकला, मैंने कहा ये बराबर आ गया कॉट ए कॉट बी को मैं मैच करने के लिए कॉट बी इंटू कॉट ए लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, -1 होल अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। मैंने कहा ये हो गया मेरा प्रूफ, ठीक है। मैंने कहा सिमिलरली यही काम मैं किसके लिए कर सकता हूं, कॉट ए माइनस बी के लिए, जैसा मैंने टेन ए माइनस बी के लिए बी को माइनस बी से रिप्लेस करके करा था। ऑल्दो मेरे पास यहां इतनी ज्यादा स्पेस नहीं है कि मैं ये कर पाऊं, ठीक है, ऑल्दो मेरे पास यहां पे इतनी ज्यादा स्पेस नहीं है कि मैं ये कर पाऊं। तो प्लीज बच्चों इतना तब तक आप लोग नोट करोगे, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। जल्दी से नोट कर लो बच्चों इसको। चलें बच्चों आगे को चलें, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सब कुछ नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों फॉर्मूला नंबर 8 की तरफ, कॉट ए माइनस बी, कॉट ए माइनस बी, ठीक है। मैंने कहा फॉर्मूला नंबर 8 की तरफ कॉट ए माइनस बी, मैंने कहा बगल में एक काम करता हूं, पहले कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख देता हूं। मैं रेफरेंस के लिए खाली मैंने कहा कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला अभी जो डिराइव किया आप लोग को याद होगा, मैंने कुछ नहीं कहा था, डिनोमिनेटर में कॉट बी प्लस कॉट ए लिखो,
न्यूमरेटर में कॉट बी कॉट ए -1 कर दो। ठीक, यही लिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, चेक कर लो, चेक कर लो, हवा की बात नहीं है। कॉट बी कॉट ए -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, चेक कर लो। मैंने कहा ये 8वें फॉर्मूले का एक्चुअली में मेरा प्रूफ भी हो जाएगा, प्रूफ ऑफ फॉर्मूला नंबर 8। मैंने कहा ये फॉर्मूला नंबर 8 का प्रूफ होगा। मैंने कहा इसमें कुछ मत करो, मैं पहले चलो फॉर्मूला लिख ही देता हूं यहां पे। मैंने कहा इसका फॉर्मूला होता है कॉट बी कॉट ए +1, नीचे नीचे कॉट बी, बीच में माइनस है तो माइनस कॉट ए, कॉट बी माइनस कॉट ए, सेम फॉर्मूला, बस बी को माइनस। अब एक काम करते हैं, मैं तुम लोग को इसका डेरिवेशन करके दिखा रहा हूं। मैंने कहा कैसे होगा, मैंने कहा रिप्लेसिंग बी बाय माइनस बी। बी को किससे रिप्लेस करना है बच्चों, माइनस बी से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस बी की जगह माइनस बी इक्वल टू कॉट माइनस बी कॉट ए -1 अपॉन कॉट माइनस बी प्लस कॉट ए। ठीक है, मैंने कहा यह फॉर्मूला बन जाएगा कॉट ए माइनस बी का। ठीक है, कॉट ए माइनस बी का मैंने क्या करा था बच्चों, कॉट ए प्लस बी के फॉर्मूले में, ए प्लस बी के फॉर्मूले में बी को माइनस बी रख दिया तो मेरा कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा कॉट ए माइनस बी मेरा जो होगा वो बराबर होगा, मैंने कहा कॉट माइनस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा इंटू कॉट ए -1, ठीक, होल अपॉन कॉट माइनस थीटा होता है माइनस कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक है, कुछ मत करो, मैच नहीं हुआ है क्योंकि इससे, मैंने कहा एक तरीका है मैच करने का, वैसे ये फॉर्मूला ये भी है, मैंने कहा एग्जैक्ट तरीका मैच करने का है, ऊपर से ले लो माइनस कॉमन, ऊपर से माइनस कॉमन लेने के बाद ये बन जाएगा कॉट बी कॉट ए +1, कॉट बी कॉट ए +1 होल अपॉन, नीचे से भी माइनस कॉमन ले लो, कॉट बी माइनस कॉट ए, और ये माइनस से ये माइनस में कैंसिल कर दूंगा। मेरा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा कॉट ए माइनस बी इक्वल टू कॉट बी कॉट ए +1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। दिस इज माई रिक्वायर्ड फॉर्मूला, यही मेरा फॉर्मूला है जो मुझे जरूरत है जिस चीज की। ठीक है, यही है वो, यही है बच्चों वो, मैंने फॉर्मूला नंबर 8 को भी प्रूव कर दिया। ठीक है, तो मैंने बच्चों आपके सामने साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉज ए प्लस बी, कॉज ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी, तो मैंने तुम्हारे सामने 8 फॉर्मूले विद प्रूफ सामने लिख रखे हैं। ठीक है, आप लोग इसको भी प्रूफ को नोट कर लो। ठीक है, इसको भी नोट कर लो। अगर किसी को इसको शुरुआत से प्रूफ करना है तो मैं एक तरीका और बता देता हूं तुम्हें, किसी को चाहिए कि नहीं सर हम तो ये माइनस बी रिप्लेस करके, नहीं, हमें तो प्रॉपर मैथमेटिकल प्रूफ चाहिए, ऑल्दो दिस इज ऑल्सो अ मैथमेटिकल प्रूफ। मैं बस ये राय दूंगा, कॉट ए माइनस बी को लिख दो कॉज ए माइनस बी अपॉन साइन ए माइनस बी एंड रिपीट दी स्टेप्स, रिपीट दी स्टेप्स, ये स्टेप्स रिपीट कर लो, यहां माइनस लगा देना बस। ठीक है, ऑटोमेटिकली बच्चों आप लोग का वही आ जाएगा एक्सप्रेशन जो मैं लाना चाह रहा था। उसको लेंदी ना करते हुए मैंने बी को, ऑल्दो मैंने स्टेप्स बहुत खींचे हैं, मेरा यहीं पे आ गया था आंसर, मैं आप लोगों के लिए इतना खींच रहा हूं इसको। ठीक है बच्चों, नोट करोगे, नोट करोगे फिर आगे की तरफ चल रहे हैं। प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
अब बच्चों हम लोग आगे के फॉर्मूले की तरफ चलेंगे, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा और tan 2 थीटा की तरफ। ठीक है, शुरुआत करते हैं बच्चों आगे के फॉर्मूलों की, फॉर्मूला नंबर 9 से। आइए बच्चों देखते हैं क्या कहानी है। मैंने कहा फॉर्मूले नंबर 9 है मेरा sin 2x। मेरे को चाहिए बच्चों sin 2x का, पिंक से नहीं लिखते बच्चों, रंग बदलते हैं, वो साफ नहीं दिखता। मैंने कहा मेरा फॉर्मूला नंबर 9 है sin 2x। मैंने कहा मुझे तो याद है sin 2x होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। और एक और फॉर्मूला होता है वैसे इसका, मैंने कहा ये बराबर एक और चीज के भी हो सकता है sin 2 थीटा। मैंने कहा ये बराबर होता है। अब चलो एक काम करते हैं, पहले इसका प्रूफ तुम लोग को बताते हैं, फिर बताते हैं दूसरे फॉर्मूले के बारे में। मैंने कहा ये प्रूफ है मेरा फॉर्मूला नंबर, मैंने कहा ये मेरा प्रूफ है फॉर्मूला नंबर 9 का, प्रूफ ऑफ फॉर्मूला नंबर 9। चेक कर लो बच्चों, क्या करोगे? मैंने कहा एक काम करो, sin 2x ले लो LHS, sin 2x को ले लो बच्चों sin x प्लस x। मतलब अभी तुमने कुछ देर पहले sin a प्लस b का फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला नंबर 1। मैंने कहा sin a प्लस b होता है sin a cos b प्लस cos a sin b, और a और b दोनों x है। अच्छा, इसको मैं लिख देता हूं sin x cos x, और cos x sin x को भी लिख देता हूं sin x cos x। क्या फर्क पड़ता है मल्टीप्लाई में? देखो दोनों सेम है, तो 2 जैसे x प्लस x 2x होता है, तो sin x cos x प्लस sin x cos x हो गया 2 sin x cos x। मैंने कहा एक हिस्सा तो ये हमारा प्रूव हो गया आप लोग के सामने। चेक कर लो बच्चों, ठीक है, ठीक है ना बच्चों? अच्छा, दूसरा क्या होता है? मैंने कहा दूसरा होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x भी होता है बच्चों। ये बच्चों को याद नहीं होता, लेकिन ये यूज होने वाला फॉर्मूला है। sin 2x का एक फॉर्मूला और भी होता है, ठीक है। मैंने कहा इसको भी प्रूफ कर देते हैं। मैंने कहा दूसरे हिस्से को प्रूफ करने के लिए क्या करोगे? नाउ वी हैव हमें पता है sin 2x बराबर होता है 2 sin x cos x। सबको पता है बच्चों, sin 2x होता है 2 sin x cos x। तो मैंने कहा एक काम करो, 2 sin x cos x अपॉन इसको 1 लिख दो। क्या लिख दो? अपॉन 1 लिख दो। इससे क्या होगा? मैंने कहा इससे कुछ बहुत भयानक तो नहीं होगा, बस 2 sin x इंटू कॉस एक्स अपॉन 1 को लिख दूंगा मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूं। बाकी तुम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स भी लिखोगे तब भी वही आएगा। हाँ, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, देखो हमें ना सालों साल यार ये डेरिवेशन भी याद होने लगे हैं अब तो, है ना। क्वेश्चंस तो छोड़ो, डेरिवेशन भी रट गए हैं, मतलब दिमाग भी नहीं लगाता मैं तो कैसे आएगा, वरना मैं तुम होते अब तुम सोचोगे, मैं नहीं सोचता हूं, मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूं ऐसे करते हैं। मैंने कहा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा 1 हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। मेरे दिमाग में ये ऑटोमेटिकली चल रहा है अंदर प्रोसेस। मैंने कहा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने कहा ये हो जाएगा 2 sin x cos x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x होल अपॉन cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। मैंने कहा इक्वल टू, मैंने कहा cos के स्क्वायर से cos कट जाएगा तो बचेगा 2 sin x अपॉन cos x, ये हो जाएगा 2 tan x होल अपॉन, मैंने कहा cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स करूंगा 1 हो जाएगा, प्लस sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा बच्चों tan स्क्वायर एक्स। तो एक फॉर्मूला तो आप लोग का ये आ गया था, एक फॉर्मूला ये आ गया है कि sin 2x बराबर होता है, sin 2x ही तो चल रहा था ऊपर से, 2 tan x
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, मैंने कहा ये हो जाएगा साइन 2x। ठीक है, मैंने कहा चेक कर लो, मैं बॉक्स में डाल देता हूं फॉर्मूला। एक फॉर्मूला मेरा ये रहा, एक फॉर्मूला मेरा ये रहा, मैंने आप लोग को दोनों के डेरिवेशन करके दिखा दिए। ठीक है, अब मैं अगला फॉर्मूला यहां पे ना लिख के अगले ही पेज में लिखूंगा, क्योंकि मैं डेरिवेशन इस साइड ही कर रहा हूं, तो एज इट इज चलने देते हैं मामले को। बच्चों साइन 2x के बाद चलूंगा cos 2x के फॉर्मूले की तरफ, तब तक के लिए प्लीज पॉज द वीडियो, डू नोट इट डाउन। इसको बच्चों पॉज करके नोट कर लो बच्चों। जल्दी से नोट करो बच्चों, चल रहे हैं फिर आगे की तरफ, cos 2x के फॉर्मूले की तरफ। चलें बच्चों आगे को। अब चल रहा हूं बच्चों cos 2x की तरफ। थोड़ा सा cos 2x को ध्यान से देखोगे, मेरे को लग रहा है फॉर्मूले नंबर 10 में आ गया हूंगा ना, फॉर्मूला नंबर 10। ठीक है बच्चों, देखो टाइम टेकिंग होते हैं फॉर्मूले के डेरिवेशन अभी तक, वरना मैंने सारे फॉर्मूले लिख दिए होते पूरी ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, कितने मिनट हो गए हमें लेक्चर शुरू करे हुए? 37 मिनट हो चुके हैं बच्चों ऑलमोस्ट। ठीक है, मान लो 37 मिनट में शुरुआत में 7 मिनट हमने कुछ बोल दिया होगा, 30 मिनट तो हो गए हैं। मेरे को सिर्फ मैं 10 फॉर्मूले डिराइव कर पाया, अच्छा लग रहा है सुन के, डिराइव कर पाया हूं। ठीक है, फॉर्मूले नंबर 10 की तरफ चल रहे हैं। मैंने कहा मेरा 10 आएगा cos 2x। ध्यान से सुनना बच्चों, cos 2x बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है cos 2x। बल्कि एक काम करते हैं आप और हम, एक काम करते हैं, इंपॉर्टेंट मार्क कर देते हैं। मैंने कहा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत, सबसे ज्यादा यूज होता है फॉर्मूला नंबर 10। फॉर्मूला नंबर 10 इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, इससे बहुत सारे निष्कर्ष निकलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। मैंने कहा बहुत आसान है मेरे लिए, मैंने कहा cos 2x होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। सर बस इतना ही? नहीं बच्चों, बस इतना ही नहीं। मैंने कहा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है। मैंने कहा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 भी होता है। नहीं, मैंने कहा 2 नहीं, मैंने कहा और, मैंने कहा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x भी होता है। मैंने कहा नहीं नहीं, बस इतना ही नहीं, और भी। मैंने कहा 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x भी होता है। मैंने कहा 1 2 3 4, मैंने कहा cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं। मैंने कहा cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं। इसको चारों को आप लोगों के लिए हम डिराइव करके दिखाएंगे स्टूडेंट्स, इन चारों को आप लोगों के लिए हम डिराइव करके दिखाएंगे। प्लीज चेक कर लीजिए, प्लीज चेक कर लीजिए बच्चों। आइए बच्चों ड्राइव करके दिखाते हैं। मैंने कहा प्रूफ ऑफ फॉर्मूला नंबर 10। ठीक है, शुरुआत करते हैं cos 2x पहले फॉर्मूले से। मैंने कहा cos 2x है, इसको लिखूंगा cos x प्लस एक्स। क्या लिखूंगा? cos x प्लस एक्स। और मैंने कहा cos x प्लस एक्स मतलब cos a प्लस बी। मैंने कहा cos a प्लस बी होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। चेक कर लीजिए। अच्छा, cos स्क्वायर x cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x माइनस sin x इंटू sin x sin स्क्वायर x। तो एक तरीके से cos 2x का एक प्रूफ आ गया है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। पहला फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया, चेक कर लो, चेक कर लो। मैंने कहा दूसरा फॉर्मूला डिराइव करेंगे। मैंने कहा नाउ हमारे पास है cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। क्या लाना है बच्चों? 2 cos, ट्वाइस ऑफ cos लाना है। 2 cos चाहिए, इस sin को 1 माइनस cos लिख दो। सबको पता है ना, सबको पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, सिंस ये बात सबको पता है। ठीक है, जरा इसका रंग अलग कर दें ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो कि इसका हिस्सा है किसका हिस्सा है।
उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा बच्चों, ठीक है। लिख देते हैं सिंस। आप लोग हमें देख के तो इंस्पायर हो गए, नोट्स हम अच्छे बनाएंगे तो आप भी अच्छे बनाओगे। मैंने कहा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, मैंने कहा ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, मैंने कहा ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, मैंने कहा ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। किसका फॉर्मूला आया बच्चों ये? मैंने कहा ये फॉर्मूला आया cos 2x का दूसरा वाला, मैंने कहा ये फॉर्मूला आया cos 2x का दूसरा वाला। नहीं सर अब तीसरा भी करो, आपने इतना कर दिया है तो अब तो आप तीसरा भी करोगे। बिल्कुल साहब करेंगे, ठीक है। दोबारा लिखते हैं यार, छोड़ो अब सुनो, अलग पेन से लिखेंगे मजा आएगा। मैंने कहा अब दोबारा बारी आती है, मैंने कहा cos 2x तुम्हें पता है बराबर होता है वी नो cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो सबको पता है सिंस, इसमें cos स्क्वायर एक्स को लिख दूंगा सिंस cos स्क्वायर एक्स माइन cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको ये लिख दूंगा, क्या निकलेगा निष्कर्ष? मैंने कहा cos 2x हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और पीछे का माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। मैंने कहा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मैंने कहा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। मैंने कहा तीन फॉर्मूले तो ले आया सर, चौथा भी लाओ। मैंने कहा ले आएंगे, इसी से लाऊंगा। देखो मैं पहले से ही दूसरा लाया, पहले से ही तीसरा लाया, पहले से ही चौथा लाऊंगा, क्योंकि मास्टर फॉर्मूला यही है, मतलब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही वाला है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको भी ले ही आते हैं, जब इतना हमने संघर्ष कर लिया है तो दोबारा ऑरेंज से लिखते हैं, ठीक है। दोबारा ऑरेंज से लिखते हैं, चेक कर लो। मैंने कहा नाउ, मैंने कहा cos 2x होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मैंने कहा मैं इसको लिख सकता हूं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 लिख सकता हूं, और इसको दोबारा से लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। मैंने कहा ये बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ऊपर एज इट इज, नीचे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, या ऊपर से मैच करने के लिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब डिवाइड कर दूंगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर थीटा। मैंने कहा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स, मैंने कहा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स। ऐसा करने से मुझे निष्कर्ष मिल जाएगा बच्चों, मैं आप लोग के सामने निष्कर्ष भी लिखूंगा, ठीक है। मैंने कहा मुझे मिल जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय cos, अच्छा जगह की कमी है तो एक काम करते हैं, इसको ना उठा के वहां ले जाते हैं उस तरफ, जगह की कमी है तो यहां ले जाते हैं, ठीक है। फिर देखेंगे, या किसी तरीके से यहीं एडजस्ट करें क्या? चलो आप लोग कह रहे हो तो यहीं एडजस्ट करेंगे, आप लोग कह रहे हो तो यहीं एडजस्ट करेंगे बच्चों किसी तरीके से, ठीक है, यहीं एडजस्ट करेंगे। ठीक है, मैंने क्या करा बच्चों, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करने की सोची, तो इसको भी कर दिया अपॉन
cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स को भी cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया। मैं बगल में लिखूंगा अभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है करके। फिलहाल एक स्टेप और लिखना है मुझे इसमें। मैंने कहा ये बराबर हो जाएगा, एलसीएम तोड़ दो, cos स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर होल अपॉन cos 1 प्लस tan स्क्वायर। चेक कर लो, ठीक है। देख रहे हो बच्चों, देख रहे हो सब लोग, देख पा रहे हो? रुको, देख पाओगे आप लोग भी। इसको थोड़ा सा वेल मैनेज करूंगा, ठीक है। चेक कर लो आप, ठीक है ना। अब आप लोग इसको देख पा रहे होगे अच्छे से। लो जी, ठीक है, लो जी। अच्छा, किया क्या? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी लिखना है। लो, सब एडजस्ट कर दूंगा मैं, प्रॉपर आप लोग भी नोट करोगे लेकिन हमारे साथ। मैंने कहा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। चेक कर लो बच्चों, हो गया प्रूफ? तीनों प्रूफ हो गए। मैंने कहा डेरिवेशन हो गया है इसका भी, इस वाले फॉर्मूले का भी, ठीक है। मैंने कहा इसका भी मैंने 1 2 3 चारों फॉर्मूले इसके आप लोग के सामने डेराइव कर दिए 10th वाले के cos 2 थीटा के। बचा tan 2 थीटा, वो भी करते हैं बच्चों। प्लीज बच्चों, तब तक के लिए प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा बच्चों, ताकि हम लोग अब tan 2x के फॉर्मूले की तरफ चलें बच्चों। अच्छा, tan 2x का बच्चों एक ही फॉर्मूला होता है, ऑल्दो इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले और बनते हैं, वो मैं आगे जाके फॉर्मूला नंबर 10 के रेफरेंस में एक नोट करके लिखाऊंगा, ठीक है। चलते हैं बच्चों आगे की तरफ, ठीक है। मैंने कहा फॉर्मूला नंबर 11 की तरफ, 10 हो गए थे ना, फॉर्मूला नंबर 11 की तरफ आते हैं। मैंने कहा फॉर्मूला नंबर 11 की तरफ आते हैं। मैंने कहा फॉर्मूला नंबर 11 है tan 2x का। मैंने कहा फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। अच्छा, मैं जब ये क्लास में एक दिन पढ़ा रहा था तो पीछे से एक बच्चा बोला, सर ये आपने sin 2x का भी यही लिखा था। मैंने भाई उसको बोला, भाई आंख खोल के देखो अच्छे से। मैंने कहा वहां 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स था, यहां 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स है। चेक कर लो बच्चों, मजाक की बात नहीं, चेक कर लो, ऐसा बोला था वो बच्चा मुझसे, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा इसका मुझे प्रूफ भी करना पड़ेगा। इसका प्रूफ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैंने कहा प्रूफ नंबर 11। मैंने कहा tan 2x को लिख सकता हूं tan x प्लस एक्स, फिर इसमें लगा सकता हूं फॉर्मूला tan a प्लस बी का। मैंने कहा tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, यही होता है। मैंने कहा tan a प्लस tan b मतलब tan x प्लस tan x होगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan x हो जाएगा tan स्क्वायर x, हो जाएगा tan स्क्वायर x। मैंने कहा ये हो गया है tan 2x का फॉर्मूला। मैंने कहा ये हो गया है हमारा tan 2x का फॉर्मूला। मैंने कहा इसका मैंने डेरिवेशन भी कर दिया, ठीक है। tan 2x का मैंने डेरिवेशन भी कर दिया। मैंने कहा बच्चों एक काम करोगे, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
नोट कर लो बच्चों इसको, ठीक है। अराउंड 50 मिनट का हमारे लेक्चर हो चुका है, ठीक है। अब हमारी बारी आती है बच्चों, इसके बाद जो हमने पढ़ना चाहिए वैसे 12 और 13 फॉर्मूला, वो होता है sin 3x, cos 3x और tan 3x का, वो नहीं पढ़ रहे हम इस फॉर्मूले से रिलेटेड जो तुम्हें नोट लिखाना चाह रहे थे, एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहे थे इस फॉर्मूले से और इस फॉर्मूले से रिलेटेड, वो बता देते हैं बच्चों पहले, ठीक है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, आप लोग याद रखना, मैंने आज इस लेक्चर में फॉर्मूला नंबर 11 तक ही लिखा है, मैं एक नोट लिखा रहा हूं आप लोग को, ऑल्दो वो भी फॉर्मूले हैं और मास्टर फॉर्मूले हैं, मास्टर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने कहा एक नोट की बात कर रहे हैं। मैं आप लोग के सामने कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों। हाँ, मैंने कहा एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x का, मैंने कहा एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस, बच्चे कहते हैं सर आपने लिखा ही नहीं है, मैंने लिखा रखे हैं बच्चों ये। मैंने कहा एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x का, एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x का। मैंने कहा 1 प्लस कॉस 2x होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। बच्चे कहते हैं सर ये कहां से लिखा, मैंने कहा यहां देखो, डिस्कस करते हैं इस बात को। मैंने कहा एक टिप देते हैं आप लोग को, टिप, ठीक है। ऑल्दो मैं फ्री में कुछ टिप देता नहीं हूं, लेकिन क्योंकि हम आपको वादा कर चुके हैं कि आपको पढ़ाई में मदद करेंगे तो हम बता रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा क्या सबको पता है cos 2x जो होता है वो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। cos 2x जो होता है वो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। मैंने कहा माइनस 1 को इधर शिफ्ट कर देता हूं, मैंने कहा ये 1 आगे आ जाएगा, 1 प्लस cos 2x बन जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स। मुझे आज से कभी भी जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको भी यूज कर सकता हूं। मैंने कहा सिमिलरली, मैंने कहा cos 2x जो होता है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के बराबर भी होता है। तो मैंने कहा मैं ये 2 साइन स्क्वायर एक्स को वहां और cos 2x को यहां शिफ्ट कर देता हूं। मैंने कहा 2 साइन स्क्वायर एक्स मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला मुझे मिल जाएगा। क्या मिला? मैंने कहा 1 माइनस cos 2x मुझे मिला 2 साइन स्क्वायर एक्स। मैंने कहा मुझे मिला, ठीक है। मैंने कहा मुझे यह मिल जाएगा आप लोग के सामने। अच्छा, कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूं। मैंने कहा हाफ एंगल फॉर्मूला कहते हैं इसको, इसका हाफ एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला कहते हैं। मतलब ये होता है कभी cos 2x की जगह 1 प्लस cos x हो खाली, मतलब इसके एंगल का आधा, तो यहां भी मैं एंगल का आधा कर दूंगा, वो हो जाता है बच्चों 2 cos स्क्वायर x बाई 2। अगर 1 माइनस cos 2x की जगह 1 माइनस cos x हो तो मैं यहां भी आधा कर दूंगा, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 कर दूंगा, उसको भी चेक कर लो। अच्छा, और कुछ टिप देता हूं। मैंने कहा ऑल्सो वी नो, ये भी हाफ एंगल फॉर्मूला से रिलेटेड है, साइन 2 थीटा 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मैंने कहा अगर कभी ऐसा दिखे साइन 2 थीटा की जगह खाली साइन एक्स लिखा हो, यहां एंगल का आधा हो गया हो, तो मैंने कहा मैं वहां भी आधा कर दूंगा, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 कर दूंगा। मैंने कहा यह भी मेरा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जो कि हमारे सिलेबस में इस्तेमाल होता है। मैंने कहा और कुछ बता दूं क्या? मैंने कहा और भी कुछ बता दूं क्या? ये तो अलग चीज है बच्चों, है ना। मैंने कहा ये तो बिल्कुल अलग चीज है, ठीक है। लगभग हमारा लेक्चर 1 घंटे का होने वाला है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों। कितना टाइम हो गया लेक्चर को देखें? हाँ, मैंने कहा 1 घंटा होने वाला है ऑलमोस्ट। मैंने कहा ये तो अलग चीज है, ये मेरे कुछ फॉर्मूले हैं, तो मैं चाहूं तो इनको भी कुछ नंबर दे सकता हूं,
ठीक है, 11 के बाद। ऑल्दो मैंने दिया नहीं अभी तक, मैं दे देता हूं इनको यार, मेरे को सही लगेगा ज्यादा। मैंने कहा फॉर्मूला नंबर 12, मैंने कहा फॉर्मूला नंबर 13, ठीक है, मैंने कहा फॉर्मूला नंबर 14, फॉर्मूले तो हैं बच्चों यार, फॉर्मूला नंबर 15, फॉर्मूला नंबर 16, मैंने कहा मैं और लिखने जा रहा हूं, फॉर्मूला नंबर 17 ही लिख रहा हूं। देखो बच्चों, देखो हमें पता है ना cos 2 थीटा जो होता है, cos 2 थीटा जो होता है वो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। मैंने कहा चलो मैं पहले निष्कर्ष निकालता हूं, इनको थोड़ा एडजस्ट करता हूं, ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा लिख दिया है, क्योंकि थोड़ा इसको एडजस्ट भी करता हूं, जगह बनेगी तो और अच्छे से मैं समझा पाऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। ठीक है, यहां सुनो, मैंने कहा cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। cos 2 थीटा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो मैंने कहा ऐसा कर सकता हूं, अगर यहां पे cos 2 थीटा की जगह खाली cos x हो, अगर यहां पे cos 2 थीटा की जगह खाली cos x हो, तो क्या मैं उसको cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 नहीं लिख सकता क्या? जब हर जगह मैं हाफ एंगल फॉर्मूला लगा सकता हूं, तो मैं उन्हीं के लिए लिख रहा हूं बच्चों जिनके लिए हमारे सिलेबस में यूज हो जाता है। हाँ, देखे हुए फॉर्मूले हमें याद भी रहते हैं ना बच्चों, कभी देखा हो सुना हो, हाफ एंगल फॉर्मूला कहते हैं इनको, हाफ एंगल फॉर्मूला। इसमें हम लोग x को x बाई 2 से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। ये मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप थी जो आप लोग के लिए थी, ठीक है, ये आप लोगों ने नोट कर ली होगी, ऐसे ही बनाया मैंने। ये कहां से आए, ये फॉर्मूले कहां से आए, इनसे रिलेटेड ये टिप है, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों ने वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा। चलो बच्चों, अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, आज हमने क्या क्या किया, काफी किया हमने आज। मैंने साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉज ए प्लस बी, कॉज ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी, साइन 2x, कॉस 2x, टेन 2x, और कुछ और फॉर्मूले नोट के फॉर्म में, कुछ और फॉर्मूले, कुल मिला के 17 फॉर्मूले, 17 नहीं तो 11 भी मान सकते हो कुछ लोग, ये आपको कराए विद डेरिवेशन, विद डेरिवेशन, ठीक है। अब हम अगले 18 नंबर के फॉर्मूले से चलेंगे। साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, टेन 3 थीटा विद प्रूफ, ठीक। सी प्लस डी, सी एंड डी फॉर्मूले, साइन सी प्लस डी, कॉस सी प्लस डी, साइन सी माइनस डी, कॉस सी माइनस डी, ये वाले फॉर्मूले, प्लस सम मोर अदर फॉर्मुलाज, देयर आर मोर अदर फॉर्मुलाज इन ट्रिग्नोमेट्री विच आर यूज्ड इन आवर सिलेबस, ठीक है, जो क्वेश्चनों को आसान कर देते हैं, जो हमारे क्वेश्चनों को काफी इजी कर देते हैं। तो तब तक के लिए बच्चों आज हम आपसे बाय बाय कहते हैं। बच्चों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने क्लास 11th के, क्लास 12th के बच्चों के साथ शेयर करना, उनके भी बहुत काम की वीडियो है ये, ठीक है। मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, थैंक यू बच्चों।